आने वाला 2025 का सावन महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है। सावन का महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्व रखता है, बल्कि यह प्रकृति के सौंदर्य, हरियाली और आत्मिक शांति का समय भी होता है। इस माह में व्रत, उपवास, जलाभिषेक, भक्ति, साधना, दान पुण्य आदि का विशेष महत्व होता है। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें इस माह में वर्जित माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पण करना, शिवलिंग का अभिषेक करना, मंत्र जाप, रुद्राभिषेक, व्रत रखना और सोमवार का विशेष पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। विशेषतः सावन सोमवार को उपवास करके शिव जी की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए शिव जी को पति रूप में पाने की कामना से पूजा करती हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग, चंदन आदि अर्पण करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। खासकर बेलपत्र 3 दल वाला होना चाहिए और उसे उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। यह महीना संयम और साधना का है, इसलिए खान पान, व्यवहार, सोच, आचरण सभी में पवित्रता और सावधानी रखनी चाहिए। सावन में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहनें और भगवान शिव की पूजा करें। अगर संभव हो तो पूरे माह दूध, फल, फलाहार या एक समय भोजन का नियम अपनाएं। जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सोमवार के दिन शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राष्टक, शिवाष्टक, लिंगाष्टक आदि का पाठ करें। अगर किसी मंदिर में रुद्राभिषेक हो रहा हो तो उसमें भाग लें। इस पावन महीने में दान पुण्य भी बहुत महत्व रखता है। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, जल पात्र, छाता, फल, गाय आदि का दान करें। गरीबों को भोजन कराएं, प्यासे को पानी पिलाएं, पौधारोपण करें और जीव जंतुओं के प्रति करुणा रखें। वहीं इस महीने में कुछ कार्यों से बचना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो शिवलिंग पर तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को समर्पित हैं और शिवजी पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है। इसके अलावा केतकी का फूल, शंख से जल चढ़ाना, शिवलिंग पर कुमकुम लगाना भी मना है। सावन के महीने में शराब, मांसाहार, तंबाकू, धूम्रपान, झूठ, छल, कपट, बुरे विचार, क्रोध, हिंसा जैसे कार्यों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। स्त्रियों को इस महीने में विशेष रूप से सात्विकता अपनानी चाहिए। चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी आदि सुहाग चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। सावन में व्यभिचार, व्रत का अपमान, पूजा में मनचाहा आचरण करना और धर्म का उपहास करना महापाप माना गया है। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा स्थल पर गंदगी न हो। पूजा के समय मोबाइल, टीवी, मनोरंजन आदि से बचें। पूजा मन से करें, दिखावे के लिए नहीं। जो व्यक्ति शिव जी को जल अर्पित करता है और संयमित जीवन जीता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और मन की शांति बनी रहती है। घर में खुशहाली आती है, रोग दोष दूर होते हैं और परिवार में आपसी प्रेम और समझ बढ़ती है। सावन में विशेष रूप से भक्ति भाव के साथ शिव पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत का पाठ या श्रवण भी करना शुभ होता है। इस माह में कथा, कीर्तन, भजन संध्या, हर हर महादेव के नाद से वातावरण को पवित्र किया जा सकता है। कुछ लोग इस माह में व्रत तो रखते हैं, लेकिन मन और वचन से संयम नहीं रख पाते। व्रत सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, वह आत्मसंयम, विचारों की शुद्धता और आचरण की मर्यादा भी है। इसलिए सावन में संयम ही सबसे बड़ा तप है। अगर किसी से अनजाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांग लें और दूसरों को भी क्षमा करें। सावन आत्ममंथन का समय है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार जैसे भावों का त्याग करें। सेवा करें, परोपकार करें और यथासंभव दूसरों की मदद करें। इस पवित्र माह में शिव जी के पंचाक्षर मंत्र एयूएम नमः शिवाय का अधिकाधिक जप करें। इस मंत्र में अद्भुत शक्ति है जो आत्मा को शांति देती है और मन को स्थिर करती है। यह मंत्र न केवल भौतिक दुखों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक है। सावन में जलाभिषेक का विशेष महत्व है, क्योंकि यही वह समय होता है जब धरती पर सबसे अधिक हरियाली और जल की उपलब्धता होती है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय
जब भगवान शिव ने विषपान किया था, तब उनके शरीर की जलन को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था, इसलिए यह परंपरा चली आ रही है। माता पार्वती की उपासना भी सावन में विशेष फलदायी मानी जाती है। स्त्रियां विशेष रूप से सोमवार को माता गौरी की पूजा करती हैं और सुहाग की रक्षा का वरदान मांगती है। कुंवारी लड़कियां भी माता पार्वती और शिवजी की कथा सुनती हैं और अच्छा पति पाने की कामना करती हैं। सावन में कांवड़ यात्रा का भी बड़ा महत्व होता है। भक्तजन दूर दराज से गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान भक्त उपवास, ब्रह्मचर्य और शुद्ध आचरण का पालन करते हैं। कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को शिव का साक्षात रूप माना जाता है, इसलिए उनका अपमान या अवमानना नहीं करनी चाहिए। अगर संभव हो तो इस महीने में विशेष अनुष्ठान जैसे रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, शिव सहस्त्रनाम, शिव महिम्न स्तोत्र, शिव पुराण पाठ आदि कराना चाहिए। यह सभी कार्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और कल्याण को आकर्षित करते हैं। सावन के महीने में जल, बिजली, पर्यावरण की रक्षा करें। जल ही जीवन है और सावन का जल जीवन का अमृत होता है। इस पावन काल में जल को व्यर्थ न बहाएं, पौधों को सींचें, पेड़ लगाएं, गायों को चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना पानी दें।